हेलो फ्रेंड, माय ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए जीके जीएस पढ़ रहे थे, जिसमें 40 क्वेश्चन का सेशन होता है और ये सेशन एवरीडे रहता है। तो अगर जो भी दोस्त अगर एलपी टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं या फिर और एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको 40 मार्क्स के लिए कहीं भटकना नहीं है। मेरे चैनल पर एवरीडे कराया जाता है और ये जो क्वेश्चन जो रहता है वो पूछा हुआ रहता है और लोअर से हायर लेवल तक का क्वेश्चन रहता है। इसको पढ़ने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि कितने लेवल में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक के कृति के सहचरित्र है? तो यह सीवी रमन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन खोज किया गया था 28 फरवरी 1930 को। ठीक है, इसी के अवसर पे 28 फरवरी को इनको क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1930 को। क्या चीज़ खोज किए थे? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह से डिस्क्राइब आपको कर करके बताएंगे कि आपको भी सोच भी नहीं सकते हैं। और आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने किसने खोज किया था? किसको? तो ये शून्य का खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी? क्या नाम है? प्यार की रोमन देवी किस ग्रह को बोलते हैं? बताइए। तो प्यार की रोमन देवी वीनस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो वीनस को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 400 मिली एसिटिलीन को पूर्ण रूप से जलाने हेतु ऑक्सीजन की कितनी मात्राएं चाहिए? बताइए। तो कितनी मात्राएं चाहिए? तो 1000 मिली चाहिए। कितना चाहिए? 1000 मिली चाहिए। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2 होता है। इसके बाद इसमें क्या से कराइए? तो O2 से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, इसमें हम जल जब मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? बताइए। तो 4CO2 बनेगा। बैलेंस हम करेंगे, CO2 निकलेगा, पास में H2O बनेगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि O2 बनाना है। ठीक है, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, ये 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। तो यानी ऑक्सीजन कितना हो गया? 8। ठीक है, तो यहाँ हम 5 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया? 5 दूना 10, जबकि 8 है। यहाँ भी हम क्या करेंगे? तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2H2O, यानी 2 दूना 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 4 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए भी 10 हो गया। और इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन की मात्रा खोजते हैं। देखिए यहाँ 4 है, जबकि यहाँ 2 है, तो इसको और 2 से कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि एसिटिलीन में 400 मिली जो लीटर है उसकी ऑक्सीजन की संख्या पूछा है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कि 2 आयतन बराबर, यानी 2 वॉल्यूम बराबर कितना हो गया? 400। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम बराबर कितना हो गया? बताइए। 200 हो गया। और हम ऑक्सीजन के भी क्या निकाले थे? 5H2O लिखे थे ना, 5H2O लिखे थे। तो इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, तो 200 गुने कितना हो गया? 5, यानी 1000। कितना हो गया? 1000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने और समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्या होगी? बताइए। तो +4 डायोप्टर होगी। ठीक है, अब कैसे होगी? तो P बराबर लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता और P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, तो 1/f है। तो इसमें देखिए 25 दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखिए 1/25 इसमें 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए 1/3 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बताइए। 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो हमेशा 4 आएगा, 25 चौके 100। तो लेंस है, उत्तल लेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह से आपको डिस्क्राइब फार्मूला के साथ कराएंगे कि जो भी अगर अभी दोस्त सोच रहे हैं कि अभी बाद में करेंगे तैयारी, तो एक गलतफहमी है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, या फिर कहीं भी पढ़ते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं कि आप अगर सोच रहे हैं कि आएगा तो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 ओम है। ठीक है, यदि वह प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 20 ओम हो जाता है। तो दोनों प्रतिरोधों की गणना करें। ठीक है, तो आप समतुल्य प्रतिरोध बराबर जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? R1 × R2 R1 + R2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को निकाल लीजिएगा। ठीक है, और एक होता है समानांतर के लिए 1/Rn बराबर 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा? बताइए। तो यहाँ से भी आप निकालिएगा तो निकलेगा R1 × R2
R1 प्लस R2, दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आपको जो वैल्यू कटेगा वो आर स्क्वायर के टर्म में आएगा। क्या आएगा? आर स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। तो आर स्क्वायर के टर्म में निकालने के बाद आपको करना क्या है कि R1 और R2 के दोनों का वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60 और 30 ओम, ठीक है। नेक्स्ट, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड गति से फेंका जाता है, तो ऊपर दिशा में जाने वाले सब उससे समय की गणना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन में थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ना जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन में मिल जाएगा, वहाँ एग्जाम में बैठ जाइएगा, तो आपको आप सीखे नहीं रहिएगा तो आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक क्वालिटी का, हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन को सिलेक्टेड करने के बाद ही आपको देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बताते हैं, और मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो हम आपको साथ ज़रूर जगाएंगे और आपको ये चैलेंज ज़रूर देंगे कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और जो चीज़ दिक्कत होगा, मेरा कमेंट ओपन रहता है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सा बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बना देते हैं आपको, ठीक है। 39 पॉइंट कितना है? 2 है। अब एक ग्राम जी मानो एक गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है? तो 9.8 होता है। इससे आप भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। तो 4 सेकेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो मान लीजिए कि एक रस्सी है, जैसे आप ऐसे समझिए, एक घड़ी है पेंडुलम, इसको आप नीचे लटका देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ था तो इसको यहाँ कर दिए, तो जब ये दोगुना हो गया तो इसका आवर्तकाल क्या होगा बताइए? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इतना पहले सफ़र कर रहा था, अभी कितना कर रहा है? तो इतना कर रहा है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? किसी लोलक की लंबाई अगर दोगुना करेंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा? रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिंदु ए से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह उच्चतम बिंदु बी तक जाकर वापस लौटती है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखे, हड़बड़ाए नहीं, हम हैं आपके साथ और बहुत आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि एक वस्तु है जो कि ए बिंदु से ऊपर फेंका जाता है, तो ऊपर फेंकेंगे तो कोई फोर्स से फेंकेंगे, यानी कोई उसमें ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? गति के रूप में होगा। वह उच्चतम बिंदु बी तक जाता है, मतलब उच्चतम बिंदु उसका बी अस्थायी है, वहाँ तक जाने के बाद वह पुनः वापस लौट जाता है। तो जाने वाने के क्रम में क्या होगा? इस गतिज ऊर्जा होगा, बट जाकर जब पॉइंट पर जो जाएगा वहाँ पे क्या होगा? स्थितिज होगा। तो आप देखिए, ए गतिज ऊर्जा होगा, बी गतिज होगा, बिल्कुल गलत है, दोनों गतिज नहीं होगा, ठीक है। बी में है कि ये ए स्थितिज ऊर्जा है और बी भी स्थिति ऊर्जा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे है, बी स्थिति ऊर्जा है और क्या है? बी गतिज ऊर्जा। ये दोनों बी ए की बात किया, जो कि 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बी स्थितिज होगा, ए गतिज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या है? इसका आंसर बताना है। तो ए में पढ़ते हैं, ए में ऑप्शन दिया गया है कि कार्बन परमाणु के समतल तल में होने के कारण। आगे देखते हैं और ऑप्शन 3 को देख लेते हैं, इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। सी में है एक कार्बन परमाणु के अन्य 4 कार्बन परमाणु के संयोजन के कारण, उच्च गलनांक के कारण। तो इसमें परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी अभिक्रिया करता है, यानी प्रतिक्रिया करता है? कौन सा करता है बताइए? तो यह है मैग्नीशियम है, ठीक है। जब मैग्नीशियम का फीता जब वातावरण में जलाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? किसके पास था बताइए? तो चोल शासक के पास, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह से आपको डिस्क्राइब कर करके हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों, इमेज प्रिंट है, यहाँ पे चीन होगा, ये चीन है, ठीक ना। आप चीन समझिए। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सांग। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? तो सांग है। कौन है? सांग है, ठीक है। नेक्स्ट, और चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ है बताइए? तो बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है और रेनबिनबी है। अगर रेनबिनबी और युआन दोनों आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है किसको? तो युआन का, ठीक है। युआन सबसे पहले मारना है, वो 100% सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। कब मिला था? तो इनको मिला था किसके लिए? थे गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? तो गीतांजलि एक पुस्तक था, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और कब मिला था? तो 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्र में अब्बू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित है? तो मिस्र में जो अब्बू सिम्बेल का मंदिर है उस किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को। कौन सा देवता को? तो भगवान सूर्य को संबंधित है, ठीक है। और नील नदी कहाँ बहती है बताइए? ये मिस्र में है, ठीक है। नेक्स्ट,
मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है? तो कितने वर्ष माना जाता है बताइए? तो ये माना जाता है 210 से 70 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में मध्य महाजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष माना जाता है? तो 210 से 70 ईसा पूर्व। ये जो 210 पहले दिख रहा है 70 ईसा पूर्व, तो ये सबसे बड़ा है, ये जो है ना 70 सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 डेटिंग जो है इस किससे संबंधित है बताइए? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है, पढ़िए। फर्स्ट में है जीवित प्राणी तथा पौधे कार्बन 14 की वही मात्रा वायुमंडल में अवशोषित करते हैं जो रेडियोधर्मिता को ह्रास करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है जब जीव कोई मरता है तो कार्बन 14 का ह्रास करता है परंतु वायुमंडल में उसे अवशोषित करने में बंद करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर परफेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे बताइए? तो उसे अवतल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल प्रदेश कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात क्या होगा बताइए? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:500। ठीक है, नेक्स्ट, 1909 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं? तो 1909 में किसने? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम है, मैडम जी कामा हम लोग बोलते हैं। पेरिस में कौन सा पुस्तक प्रकाशित किए थे बताइए? तो किए थे वंदे मातरम। कौन सा पुस्तक? वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा है जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये मुख्य रूप से किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषाएं हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसे नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, निकलती कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के, बताइए, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, वहीं से सोन भी निकलती है। तो ये दोनों जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। बाकी जो महानदी है, महानदी उड़ीसा में पड़ता है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, और कृष्णा नदी ये कर्नाटक वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो तीनों नदियां हैं जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बट ताप्ती और नर्मदा 2 जो ऐसे नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और ये तीनों नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारनद मुख का, यानी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती और नर्मदा। कौन से है? ताप्ती और नर्मदा। निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये बता ही दिए हैं, ताप्ती हो जाएगा। रिप्ले हो गया है, थोड़ा सा दोस्तों मैनेज कीजिएगा। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं बताइए? तो कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे कम टेस्ट मैच में 500 विकेट लिए हैं? तो कौन है बताइए? तो यह है मुथैया मुरलीधरन। कौन है? मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, नेक्स्ट, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और भूटान के करेंसी का क्या नाम है? तो भूटानी रुपया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, और इधर नागालैंड का कोहिमा है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, उसी का राजधानी दिया गया है। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा स्थित होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो हिम रेखा स्थित होता है कहाँ पे होता है? तो समुद्र तल पे होता है। कहाँ होता है? समुद्र तल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू यानी BHU जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय बना? तो इसने एनी बेसेंट ने किया था। कब किया था? तो 1898 में। किसने? एनी बेसेंट ने। इसको पहले क्या नाम था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम था, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय पहले नाम था। इसकी स्थापना 1898 में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मदन मोहन मालवीय ये गलत है, मदन मोहन मालवीय ने इसको नहीं बनवाए थे, इनको बाद में 1916 में इन्होंने फिर बाद में बनवाया था। ठीक है, टूटने के बाद। ठीक है, लेकिन मेन रूप से पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम, इसका विश्वविद्यालय नाम था 1898 में, जिसमें एनी बेसेंट ने निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो आपको एनी बेसेंट कहीं नहीं मिलेगा, कुछ हाई लेवल के जो बुक होते हैं उसमें आपको राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट ही है, न कि आप मदन मोहन मालवीय मान लीजिएगा। यहाँ पे ईस्वी भी गौर कीजिएगा, या सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय पूछा है 1898 में। ठीक है, अगर 16 पूछेगा तो आप पंडित मदन मोहन मालवीय लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
भानुअथैया किस रूप से प्रसिद्ध है? तो भानुअथैया किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो है फिल्म डायरेक्टर। भानुअथैया क्या है? तो फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है बायोगैस किसका मिश्रण है बताइए? तो बायोगैस किसका मिश्रण है? तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो इसका बायोगैस किसका मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है, ठीक है। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? मीथेन का होता है। बायोगैस में मीथेन होता ही है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 kg हाइड्रोजन रखा जाता है, ठीक है। इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, कितना आ सकता है? तो 22 आ सकता है। कितना आ सकता है? तो 22 kg आ सकता है, ठीक है। कैसे होगा? तो देखिए आप पढ़े होंगे कि CO2 जो होता है, ठीक है, तो इसको आप निकालिएगा तो कार्बन के कितना होता है? 6 दूना 12 द्रव्यमान संख्या हो गया, और O2 16 कितना होता है? 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, 32 और 12 कितना हो गया? 44 हुआ ना जी। 44 के बाद इसमें करना क्या है कि हमको पूछा किसका है? तो 1 ग्राम का पूछा है, ठीक है। जबकि 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन दिया है, कितना? 44। तो 1 ग्राम का हाइड्रोजन का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 44/2, ठीक है। तो 22 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट रासायनिक सूत्र है। तो मैग्नेटाइट किसको बोलते हैं? तो Fe3O4 को, ठीक है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe3O4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी क्षार को लिटमस विलीन में डाला जाता है तो उसका रंग क्या होगा बताइए? तो जब क्षार को डालेंगे तो क्या होगा? नीला होगा। क्या होगा? नीला होगा। और जब अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा? लाल होगा। अम्ल के द्वारा क्या होता है? तो नीला लिटमस पदार्थ को लाल करता है, और क्षार जो होता है लाल को नीला करता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो किसके माध्यम से जाते हैं? तो ये लाल कणिकाओं द्वारा, यानी RBC के द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में हार्मोन जो है मिला हुआ रहता है, उसी के द्वारा सभी शरीर के सभी अंगों में जाता है, ठीक है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो बताइए, तो गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। गर्भाशय में कौन हार्मोन तैयार होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, DDT को बहुत से विकसित देशों में किस कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया है बताइए? तो इसमें क्योंकि कीड़े के लिए कम विषैला होने लगा था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। जब छिड़का जाता था तो कीड़ा नहीं मरते थे, इसीलिए DDT को बंद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो बताइए, तो किसी पदार्थ की द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा खनिज यानी साइल्स मिनरल से। किससे? साइल्स मिनरल से, यानी मृदा खनिज से आती है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो इसमें हो जाएगा कौन? ब्यूटेन हो जाएगा। द्रवित जिसको LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और एक प्रोपेन होता है। बट अगर प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों दे रहे हैं तो आपको मारना क्या है? ब्यूटेन मारना है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल प्रोपेन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर एक अणु में 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन्स किस रूप में होते हैं बताइए? तो किस रूप में होते हैं? तो द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। जो अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखते हैं वो क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4 होता है। कौन सा होता है? C3H4, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं CnH2n-2, ठीक है। तो आप इस पर रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम लिखते हैं उसको थोड़ा नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको जब भी भुलाइएगा तो आप उसको एक बार उलट के देख लीजिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से किसी बैटरी की सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है। यदि इसका कारण बताना है तो इसका कारण क्या है कि पायरुविक अम्ल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजल में क्या होता है? बदल जाता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की बैटरी सारी ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है। किसके कारण करने लगता है? पायरुविक जो अम्ल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लीकन कार्ड क्या है? अम्लीकन कार्ड क्या है? तो इसका क्या है? तो एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है। अम्लीकन कार्ड क्या है? तो एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है। क्या है? एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक है, ठीक है। दोस्तों, इस तरह से लेवल में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत कम ही यूट्यूब पर मिलता है। तो अगर जो भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, और ये आपको एवरीडे हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको देते रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन का डोज देते रहेंगे, और हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपको मॉडिफाई भी करके हम देंगे, एक सेशन देंगे साइंस का, सभी का अलग अलग देंगे ताकि आपको तैयारी करने में और अच्छे हो सके, ठीक है। पीट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन है, तो पीट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन किससे स्रावित होता है बताइए? तो प्रोटीन, स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट और मिश्रित पदार्थ से। पीट्यूटरी ग्रंथि में हार्मोन कौन सा है? तो प्रोटीन होता है, स्टेरॉयड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और निर्मित क्या होता है? मिश्रित पदार्थ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा 40 क्वेश्चन का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा पेपर था इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो आप पूरा वीडियो को थोड़ा ज़रूर देखिए, टाइम थोड़ा दे के देखिए और तभी आपको समझ में आएगा। और जो भी जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो भी अगर मेरे दोस्त चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाए कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।